धनु राशि वालों, मेरे प्रिय मित्रों, शेर की तरह दहाड़ोगे। दुनिया में ये राशि कुछ करने के लिए आती है। धनु राशि वालों का जो देवगुरु बृहस्पति है वो उनके लगन का राजा है। ये काल पुरुष की कुंडली में नवी राशि गिनी जाती है जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल और गुरु ऐसा राजयोग बनाते हैं कि ये व्यक्ति भले ही गरीब परिवार में जन्म लेते हैं मगर जीवन में रुपया पैसा दौलत के साथ साथ यश कीर्ति और दुनिया में नाम भी अपना रोशन करते हैं। अपने माता पिता के सबसे प्रिय लाडले, अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले धनु राशि वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं बात करूंगा धनु राशि वालों के जीवन में एकदम से जिंदगी बदलेगी, यू टर्न आएगा। जिंदगी में ऐसा लगेगा कि आपका नया जन्म आपको ईश्वर ने दिया है। 15 जुलाई सन 2026 से 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस समय में ऐसे ग्रह बदल रहे हैं, ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं जो आपके जीवन में कभी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आपकी जिंदगी खुशनुमा बना देंगे। देखिए, धनु राशि वालों का स्वामी होता है जो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के पास 5 कारक है। देखिए, कुछ काम कर्म से होते हैं। धनु राशि वाले फोकस कर्म को मानने वाले, साथ के साथ में धर्म और भाग्य से भी जुड़ने वाले। मेरे पास धनु राशि वाले जो है काफ़ी जो क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने अपना टेवा चेक कराया, कुंडली चेक कराई है, तो वो क्या है अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। वो वैल्यूबल लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा एक एक पल एक एक दिन मूल्य से गुजरे। हम कुछ करें अपने जीवन में। जब ईश्वर ने ये हमें अपना जीवन दिया है तो इस जीवन में कुछ करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये अपने लिए तो जीते ही हैं, परिवार के लिए भी जीते। 15 जुलाई सन 2026 से ऐसा तख्ता पलट होगा जो आपकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। देखिए, कुछ ग्रह गोचर की बात कर लूं, उसके आधार पर आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और 180 डिग्री के कोण में बदलेगी, बिल्कुल यू टर्न आ जाएगा। देखिए, यहाँ बृहस्पति क्या है आपके कर्क राशि में इस समय विराजमान है। अष्टम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं। 30 अक्टूबर सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में रहेंगे। फिर 1 नवंबर सन 2026 को कर्क राशि से निकल के ये अतिचारी होते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ 8 जुलाई से भी आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 8 जुलाई से 5 अगस्त तक का समय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ बुध देव अपनी चाल बदलेंगे और बुध महाराज, जिसे बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, रुपए पैसे फाइनेंस का कारक बताया गया है, देवों में देव राजकुमार देवगुरु बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक है, तो बुद्ध बुद्धि फाइनेंस और जो है वाणी के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है। तो यहाँ बुद्ध महाराज अपना एक राजयोग बनाएंगे। 8 जुलाई सन 2026 से बुद्ध महाराज मिथुन राशि में वक्री चाल चलेंगे और भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल्डन टाइम होगा, जब आपको 15 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच में नौकरी, व्यापार, काम, रोजगार, आपकी सेहत, हर तरीके से चौतरफा खुशियां प्राप्त होंगी। शनि की बात करें तो शनि महाराज 27 जुलाई सन 2026 से होने जा रहे हैं वक्री। वक्री शनि को हम ये कहते हैं कि जिन जिन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, वैसे आपकी राशि पर शनि की ढैया है, और जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, तो यहाँ वक्री शनि को कहा गया है कि ये जब जिस राशि पर शनि की ढैया चलती है उस राशि को शांति मिलती है शनि की ढैया से। तो शनि महाराज आपके चौथे घर में विराजमान है 138 दिन के लिए। 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर सन 2026 तक जो शनि महाराज है वो वक्री रहेंगे, तो शनि की ढैया से आपको राहत मिलेगी। आपके जो अटके हुए काम हैं वो बनेंगे। आपके जीवन में जो बार बार परेशानियां पिछले कई महीनों से आ रही, ऐसा लगा कि काम बने 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 और फिर रुक गए। आपने बहुत मेहनत की है पिछले 6 माह में, मगर वो मेहनत आपकी रंग नहीं लाई है, उसके कारण आप परेशान हैं। आपके जीवन में जो भी रुके हुए काम है वो बनेंगे। कोई नया टेंडर मिल सकता है। आप अगर प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के मसले आपके हल होंगे। प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। 15 जुलाई से आपके जीवन में जो भी आपके काम रुके हुए हैं,
जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वो हमें दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ शनि महाराज जो है आपके कर्म के फलदाता हैं। शनि की ढैया आपके लिए शुभ है, और शुभ इसलिए भी है क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। यहाँ और ग्रहों की चर्चा करूं मैं तो राहु महाराज अभी मैं बात करूं तो आपके तीसरे घर में विराजमान है, और केतु आपके 9th हाउस में। जो लोग राहु से संबंधित काम करते हैं, यानी कम्युनिकेशन का काम है, मोबाइल से संबंधित काम है, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, दवाइयों से संबंधित कोई कारोबार करते हैं, या आप देश विदेश से संबंधित कोई जॉब करते हैं, या कोई पार्टनरशिप आपने कर रखी है, या विदेशी कोई वर्क करते हैं आप, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, तो उन लोगों के लिए आप लाभ मिलेगा जो लोग फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, क्योंकि तीसरे घर का राहु आपका नेटवर्क बढ़ाएगा। 5 दिसंबर सन 2026 को राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और ये जो है राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि से निकल के और मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। जब तक राहु आपको 5 दिसंबर सन 2026 तक शुभ फल देता रहेगा। मगर ध्यान रखना, जो राहु से संबंधित काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो मेरे व्यापारी भाई हैं, जो कोई भी दुकान कर रहे हैं, किराना स्टोर चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, किसी भी तरीके से छोटा बड़ा कोई भी आप काम करते हैं, उनके कामों में भी 15 जुलाई से लेके और 30 अक्टूबर सन 2026 तक के बीच में तरक्की आएगी। और आपके जीवन में जो कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं या कोई मुकदमेबाजी चल रही है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। देखिए, कुछ चीजें आपके जीवन में बहुत ही अच्छी होंगी, बदलाव करने वाली होंगी। आपके जीवन में एक राजगद्दी आपको मिलेगी। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का समय राजनीति में जाने के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा लेने के लिए बहुत अच्छा समय। मगर देखिए, कुछ चीजें अच्छी होंगी, मगर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों से आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान के जीवन में पॉजिटिविटी आती है तो उसके संग संग कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज भी चली आती है। यहाँ आपके जीवन में मैंने बदलाव के योग तो बता दिए, मगर ध्यान रखिए। देखिए, धनु राशि वाले वैसे किसी से जो है मतलब नहीं रखते, इनसे दुनिया मतलब रखती है, इनमें अथाह ज्ञान होता है, लोग बाग इनसे सलाह लेने आते हैं। ये एक अच्छे देवज्ञ होते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही दयालु होते हैं, सबका उद्धार करने वाले, सबके काम आने वाले होते हैं। भले ही इनको धोखा दुनिया दे जाए, मगर ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। सच बोलने वाले, ईमानदार। धनु राशि वालों की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि इनके लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति अथाह ज्ञान का कारक है। अथाह दौलत है बृहस्पति के पास, लाखों करोड़ों क्या अरबों की दौलत है। तो ये दिल से भी अरबपति होते हैं और पैसों से भी अरबपति होते हैं। तो कुछ समय आपका खराब गया है, मुझे मालूम है, शनि की ढैया के कारण आपको कुछ परेशानी हुई है, मगर ये शनि ही आपका बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में राजयोग कारक हो जाती है। ईमानदारी से काम करिए, मेहनत तो आप करते ही हैं, फोकस बना के आप काम करिए, रिजल्ट आपको निश्चित मिलेंगे। अब आपको थोड़ी सी किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले शत्रुओं से। देखिए, बेमतलब के शत्रु आपके जीवन में वो क्या करते हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, कामों में अड़ंगा डालते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है, उनसे दूरी बना लेनी है। नेगेटिव लोग, चाहे आपके घर परिवार के रिश्तेदार हैं, चाहे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, आपको बार बार नेगेटिविटी, आपकी हंसी उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि उससे आपका क्या है, मनोबल घटता है। उन लोगों का साथ पकड़िए जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी देते हैं। हमारी वीडियो सुनिए, हमारे से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आपके अंदर का खून बढ़ेगा। जो इंसान कमजोर है और अगर उसको कुछ एक अच्छी बात बता दी जाए, वो इंसान अपने जीवन में कमजोरी उसकी दूर हो जाती है, वो एक बलशाली इंसान हो जाता है। और अगर बार बार नेगेटिविटी बातें करते रहोगे तो जो वो करता होगा वो भी नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए, नेगेटिव लोग से दूर रहिए। बड़े खर्चे और बड़े कर्जे, ये आपके जीवन में आपको जीवन को बाधा डालते हैं। वहां खर्च करिए जहां जरूरत है, खर्चे की मैं मना नहीं कर रहा, मगर इनकम ऑफ सोर्स आपकी आ रही है तो थोड़ा सा सेविंग्स भी करिए।
जो सामान जरूरी है, जो आपके जीवन में गाड़ी जरूरी है, घर जरूरी है, कुछ घर का सामान लाना है, कुछ लग्जरी लेनी है, कुछ आपके जीवन में महत्वपूर्ण खर्चे उन्हें करिए, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये चीजें मत करिएगा। वो आपके जीवन में कुछ समय तक का तो सुख देगा, मगर आगे आपको सुख नहीं पहुंचाएगा। तो थोड़ी सी सेविंग्स भी करनी है, वो खर्चे करने हैं जो आपके जरूरी हैं। महंगे गैजेट्स, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, महंगे लग्जरी आइटम, महंगी गाड़ियां, इनसे थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर 27 जून सन 2027 को समाप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा, वो वाले कामों में इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिले। वो वाले कामों में पैसा मत फिजूल खर्च करिए जो आपके जीवन में आगे आपको कर्जदार बना दे। ये दुनिया दिखावे की है, ये दुनिया स्टेटस की है, मगर जो है आपका जो दिखावा है वो आपके गुणों से है, आपका दिखावा है वो आपके नसीब से, आपकी पहचान है, आपकी वाणी से है, आपके ज्ञान से है, ना कि जो भौतिक चीजें जो सिर्फ एक प्लास्टिक का सामान है, लोहे का सामान है, वो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसकी EMI, उसका कर्ज आपको ही भरना है, ना कि आपके रिश्तेदार भरेंगे, ना आपके पड़ोसी भरेंगे। तो उतना ही कर्ज लीजिए जितना कि चुका सके, बेफिजूली के कर्ज और बेफिजूली के खर्च से दूर रहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि चौथे घर में जो है शनि रहेंगे 27 जून सन 2027 तक। तो वही प्रॉपर्टी लीजिए जो आपके जीवन में विवाद से मुक्त हो। आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसका पैसा डबल हो, आपको फायदा दे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी शनि की ढैया में जब चौथे घर में शनि होते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन आप करते हैं तो उसमें वो फंसवा देते हैं, पैसा ब्लॉक करा देते हैं। तो वहां आप इन्वेस्टमेंट करिए जहां 100% गारंटेड रिटर्न हो। रिस्क वाले काम, जुआ सट्टा शेयर सेंसेक्स निफ्टी वाले काम जो पैसे को उतार चढ़ाव करते हैं और पैसे का खेल खेलते हैं, उन कामों से दूर रखिए अपने को, क्योंकि वो काम राहु के हैं। वो काम उन लोगों के लिए फायदा देते हैं जिनकी कुंडली में राहु बहुत बली होता है। आपके जीवन में शॉर्टकट नहीं है, आपके जीवन में लॉन्ग कट है। फिर लॉन्ग कट ही आपके जीवन में आपका लंबे समय तक रहेगा। शॉर्टकट क्या होता है, कुछ समय के लिए सुख देता है और बाकी आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि जुए का खेल क्या है, या तो हार है या जीत है। अब हर समय जीत भी नहीं होती, हार जाता है तो आदमी बड़ा परेशान होता है, उसकी पूंजी खराब हो जाती है। तो वो वाले काम करिए जिसमें आपका अनुभव है, रिसर्च है, जो आपकी राशि कहती है, जो आपकी कुंडली कहती है, उससे आप मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। बहुत ही सुंदर समय है, चौतरफा खुशी आएंगी, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। शादी, विवाह, मंगनी, सगाई, रोका, ये आपको शुभ संकेत मैं बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं से शादी, विवाह, सगाई या आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आपका हो सकता है या आपके परिवार में किसी सदस्य का हो सकता है। संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नई संतान, न्यू बॉर्न बेबी हो सकती है, या किसी भी रूप में आपकी अगर संतान है तो उनकी तरक्की, उनकी उन्नति, एजुकेशन को लेके, या कोई वो जॉब करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने को लेके उनकी तरक्की निश्चित हो सकती है। तो इस समय बहुत ही सुंदर समय है। मैंने कुछ आपको ध्यान देने वाली बातें भी बताई और ये बता दिया कि 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का समय शानदार रहेगा, जानदार रहेगा। शेर की तरह दहाड़ोगे। और जो धनु राशि वाला मेरा भाई परेशान है, मेरी बहन परेशान है, उनके जीवन में अब जो परेशानी फटाक से दूर हो जाएगी और आपके जीवन में एक नया जन्म होगा। 180 डिग्री के कोण पे आपकी जिंदगी एकदम से यू टर्न ले जाएगी और आप राजा जैसा जीवन जियोगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए परिवार रिश्तेदारों में। और हाँ, आपके जीवन में और अधिक आप जानना चाहते हैं, अगर कुंडली का टेवा, कुंडली का हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे संपर्क करिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य।